और कब स्किप करना कार्डाइस है। वेलकम टू इंडियन फार्मा रिक्रूटर। इंटरव्यू टर्न अप हो जाए तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के ले लो, छोड़ो मन। जॉब डिस्क्रिप्शन ही क्लियर नहीं है, वेग सी जॉब डिस्क्रिप्शन बना के पोस्ट मार रखा टू वेयर मल्टीपल हैट्स इन अवर जॉब कंपनी। इट इज़ वेरी डायनामिक। रेड फ्लैग नंबर 2, जब आप सैलरी पूछोगे कि मैक्सिमम बजट क्या है, गोल 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 घुमाते रहेंगे आपको। आप सैलरी पूछते हो और जवाब मिलता है ग्रोथ ज़्यादा है यहाँ पे, इस कंपनी में ग्रोथ बहुत जल्दी है, आपको रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिलेगी। पॉलिसी अराउंड इट, दैट्स नॉट स्ट्रेटेजी, दैट इंटेंशनल ओपेसिटी, जानबूझ के छुपाया जाता है आपसे, क्योंकि कोई क्लियर इंसेंटिव प्लान ही नहीं है उस कंपनी में। अगर इंटरव्यू में रिस्पेक्ट नहीं है तो जॉब ज्वाइन करने के बाद इसे एक्सपेक्ट करना तो बेकार ही है। ही मैनेजर टॉक्सिक निकलता है। रेड फ्लैग नंबर 4, ओवरवर्क को पैशन बोला। रेड फ्लैग नंबर 5, हाई एट्रिशन को नॉर्मलाइज करना। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका रिज्यूमे रेडी है, होप बहुत हाई है, पर एक सवाल, पर क्या वो इंटरव्यू आपके टाइम के लायक है? मैं हूँ रिक्रूटमेंट अकाउंट मैनेजर, एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। फार्मा हायरिंग देखी है मैंने, यूएस स्टाफिंग को जिया है डे इन डे आउट, और इसके अंदर का गेम मैं बहुत ही अच्छे से पहचानता हूँ। और मैं बीइंग इनसाइडर एक डेंजरस ट्रुथ बोलने वाला हूँ, कुछ इंटरव्यूज जॉब नहीं होते, वो ट्रैप होते हैं। अगर इंटरव्यूअर्स ये 6 चीज़ बोलें या करें तो समझ जाओ, उठ के निकलना ही बेस्ट करियर मूव होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको बताऊंगा कब इंटरव्यू स्किप करना करेज है और कब स्किप करना कार्डाइस है। वेलकम टू इंडियन फार्मा रिक्रूटर। हाय, मेरा नाम है मयंक और मैं हूँ अकाउंट मैनेजर, एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंडिया में हमें ग्रेजुएशन के बाद से यही सिखाया जाता है, अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन इंटरव्यू टर्न अप हो जाए तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के ले लो, छोड़ो मत। और आजकल स्पेशली फार्मा और यूएस स्टाफिंग में लोग बिना सोचे समझे इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, पर नतीजा कुछ नहीं आ रहा। बट रियलिटी है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और कभी कभी करियर भी डैमेज कर देता है। इसलिए आज हम बात करेंगे 6 इंटरव्यू रेड फ्लैग्स जिनके बाद आपको सीरियसली सोचना चाहिए, इज़ दिस अपॉर्चुनिटी इवन वर्थ योर टाइम और नॉट। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं वो रेड फ्लैग। रेड फ्लैग नंबर 1, जॉब डिस्क्रिप्शन ही क्लियर नहीं है, वेग सी जॉब डिस्क्रिप्शन बना के पोस्ट मार रखी है। इंटरव्यू स्टार्ट होता है और आप पूछते हो कैन यू एक्सप्लेन मी डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस जॉब, और वहाँ से इंटरव्यूअर रिप्लाई करता है ए मयंक, you would have to wear multiple hats in our job company. It is very dynamic. We'll decide later. You will handle multiple hats, multiple things you would have to do. समझ जाओ, ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ये ट्रैप है। भाई ये डायनामिक रोल नहीं होता, ये होता है कंफ्यूजन रैप्ड इन होप। जिस कंपनी के फाउंडर्स को ही क्लियर नहीं है कि उन्हें किस तरीके का बंदा चाहिए मार्केट से, जॉब डिस्क्रिप्शन में शब्द में ही नहीं बता पा रहे, लिखित में वो भी, तो वो क्या ही जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे। ऐसे वेग जॉब डिस्क्रिप्शन के एग्जांपल फार्मा में हमें बहुत मिलते हैं, जैसे कि कभी कभी वो बोलेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स है, कभी बोलेंगे क्वालिटी है, कभी बोलेंगे सेल्स सपोर्ट है, कभी उसमें मिक्स कर देंगे, कभी बोलेंगे कि आपको डेटा रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, डेटा भी घुसा देंगे। अगर जेडी क्लियर नहीं है तो एक्सपेक्टेशन ही क्लियर नहीं है एम्प्लॉयर की, तो अप्रोजल भी क्लियर नहीं होगा दोस्तों। ये बात आप मान के चलो डे वन से। ऐसी कंपनी के जॉब इंटरव्यू में ना ही जाओ तो अच्छा है। रेड फ्लैग नंबर 2, जब आप सैलरी पूछोगे कि मैक्सिमम बजट क्या है, गोल 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 घुमाते रहेंगे आपको। आप सैलरी पूछते हो और जवाब मिलता है राइट नाउ डोंट वरी अबाउट मनी, वी हैव इनफ बजट फॉर दिस पोजीशन, वी मे पे यू एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ग्रोथ ज़्यादा है यहाँ पे, इस कंपनी में ग्रोथ बहुत जल्दी है, आपको रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिलेगी। और हार्ड ट्रुथ, जो कंपनी सैलरी बताने से डरती है वो सैलरी देने से भी डरती है। यूएस स्टाफिंग में फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव का कोई ब्रेकअप नहीं दिया जाता, एमएसपी वीएमएस एक्सपोजर वेग है। कमीशन, लेट्स डिस्कस इट लेटर, वी हैव पॉलिसी अराउंड इट, दैट्स नॉट स्ट्रेटेजी, दैट इंटेंशनल ओपेसिटी, जानबूझ के छुपाया जाता है आपसे, क्योंकि कोई क्लियर इंसेंटिव प्लान ही नहीं है उस कंपनी में। अब बात कर लेते हैं रेड फ्लैग नंबर 3, इंटरव्यूअर ही डिसरेस्पेक्टफुल है। इंटरव्यू एक टू वे प्रोसेस होता है, बट रियलिटी में
कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यूअर लेट ज्वाइन करता है, रेज्यूमे पढ़ता ही नहीं है, रूड टोन से सामने से आपसे बात करने लग जाता है। अगर इंटरव्यू में रिस्पेक्ट नहीं है तो जॉब ज्वाइन करने के बाद इसे एक्सपेक्ट करना तो बेकार ही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू में एरोगेंट होता है वही मैनेजर टॉक्सिक निकलता है। रेड फ्लैग नंबर 4, ओवरवर्क को पैशन बोला जाता है। इंटरव्यूअर प्राउडली बोलता है, वी वर्क टिल लेट नाइट्स, वी वर्क ऑन वीकेंड्स, वी आर लाइक अ फैमिली, अलर्ट फॉर यू। फैमिली बोलने वाली कंपनियां अक्सर बाउंड्रीज तोड़ने वाली कंपनियां होती हैं। कुछ फार्मा हायरिंग के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फार्मा कंपनीज में ऑडिट के टाइम पे 12 से 14 घंटे नो कॉम्प ऑफ, नो ओटी, बस लर्निंग अपॉर्चुनिटी के नाम पे पिलाए रखते हैं। 12 से 14 घंटे काम करवाते हैं ऑडिट के नाम पे। लर्निंग के नाम पे आप लोग अपनी हेल्थ मत गिराओ, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। रेड फ्लैग नंबर 5, हाई एट्रिशन को नॉर्मलाइज करना। आप अगर पूछते हो वाई इज दिस पोजीशन ओपन, तो उधर से जवाब आता है, द लास्ट पर्सन इन दिस पोजीशन couldn't हैंडल प्रेशर, मोस्ट पीपल डोंट लास्ट हियर। यहाँ पे आपको पॉज और सोचना चाहिए। अगर मोस्ट पीपल नहीं टिक पा रहे, प्रॉब्लम पीपल में नहीं, सिस्टम में है। और अगर आप बार बार देखो कि एक ही पोजीशन मार्केट में ओपन हो रही है, जैसे कि कोई आईटी रिक्रूटर की पोजीशन है और वो 3-4 महीने फिल रही, उसके बाद फिर खाली हो गई, 3-4 महीने फिल रही, फिर खाली हो गई, अगर रिपीट लूप पे वो पोजीशन ओपन हो रही है, तो इसका मतलब दैट मैनेजर इज रियली टॉक्सिक। हाई एट्रिशन रेट किसी भी कंपनी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है बैड लीडरशिप का, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का। रेड फ्लैग नंबर 6, ज्वाइनिंग प्रेशर प्लस फियर टैक्टिक्स। आपको ऑफर दे दिया और बोला 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट करो, जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो। आपने तो बोला था कि आप जॉब नहीं कर रहे हो ना, यू आर इमीडिएटली अवेलेबल, तो साइन मारो ऑफर पे। या फिर मार्केट डाउन है, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलने वाले एचआर, जिन एचआर्स को ऐसा कैंडिडेट को बोलने के लिए सिखाया जाता है। ये हायरिंग नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन है। आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं ऑफर इवेलुएट करने का। गुड कंपनीज आपको डिसाइड करने का टाइम देती है। उनका एक स्टाइपुलेटेड टाइम पीरियड होता है, जिसके टाइम में अगर आपने ऑफर पे जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना वो ऑफर रिसाइंड हो जाता है। फाइनल ट्रुथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यू स्किप करना एरोगेंस नहीं होता। कभी कभी इंटरव्यू स्किप करना सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है। करियर करियर बनाना एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि आज आपने दौड़ भाग के अपना जल्दी से फटाफट कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली तो आपका करियर बन गया। नो, करियर इज ए मैराथन, इसको स्टेप बाय स्टेप जीता जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।